तो हमने वन डायमेंशन एरे की बात की, ठीक है। तो अब अगर टू डायमेंशन एरे है तो क्या होता है टू डायमेंशन में? इंटीजर ARR, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें डायमेंशन कितने हैं? एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है और हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आती है तो मैट्रिक्स से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या करना चाह रहे हैं? 2 मतलब 0 और 1, मतलब इससे हमेशा एक कम काउंटिंग करो क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है, तो 0 और 1, ठीक है। इधर भी 0 और 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो रो कर रहा है, आगे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है। मैट्रिक्स में पढ़ा है ना, रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही मानो, ये रो ये कॉलम, ये रोज और ये कॉलम, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी। ये किस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ARR ऑफ 0 0 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ARR ऑफ 0 1 को। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। ARR ऑफ 1 0, ARR ऑफ किसको कर रहा होगा? 1 1 को। लेकिन क्या मेमोरी में ऐसा रिप्रेजेंट होता है? नहीं। रियल लाइफ में मेमोरी में कैसे क्रिएट होगा? मेमोरी में तो आपको कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मिलेगी, तो मेमोरी में हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? मेमोरी में कुछ ऐसा चीज बनती है, ठीक है। इतनी बड़ी मेमोरी मिलेगी। सबसे पहले ARR क्या है? इस एरे का नाम। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएं समझने के लिए, कुछ ऐसा मेमोरी में मिलेगा। ये क्या पॉइंट कर रहा होगा? इसके स्टार्टिंग एड्रेस को कौन पॉइंट कर रहा होगा? ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना के देखें, फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया था ARR क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉइंटर। एरे का नेम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट पॉइंटर होता है और अपने पहले एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, तो ARR इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। हमने पढ़ना सीखा था। कैसे पढ़ना सीखा था? ARR इज अ कलेक्शन ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ऑफ इंटीजर टाइप, या फिर बोल सकते हैं ARR इज अ कलेक्शन ऑफ 2 क्रॉस 2, मतलब 4 इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ARR इज अ कलेक्शन ऑफ 2 क्रॉस 2, मतलब 2 2 जा 4 एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप। इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या इसको रीड आउट कैसे करेंगे? ये रीड आउट आपका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब पॉइंटर से फंक्शंस बनाएंगे ना, तो उसमें रीड आप कैसे करते हो उस पर बहुत डिपेंड करेगा चीजें। तो क्या लिखेंगे इसको? ARR इज अ कलेक्शन ऑफ कितने एलिमेंट? 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4। ARR is a collection of 4 integer type of value. ठीक है। तो अब इसको पढ़ा, ARR एरे का नाम हो गया, पहले 2 एलिमेंट्स में डिवाइड हुआ, तो 2 एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसकी इंडेक्सिंग को क्या कहा गया? ARR ऑफ 0, और ये क्या हुआ? ARR ऑफ 1, 2 थे ना, तो अब ये हो गया, इतना हमने देख लिया, ठीक है। अब ये वाला 2, इस वाले के फिर से 2 पार्ट किए गए, ठीक है। मतलब अब एरे का क्या हो गया? एरे का जो एड्रेस बना वो अब ये बना, ठीक है। ये वाला पूरा एड्रेस का नाम हो गया। हमने पढ़ा था ना, अगर डायमेंशनलिटी से कम है तो वो क्या होता है? एड्रेस होता है। मतलब अब ये वाला इसके लिए एड्रेस हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसके 2 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट मतलब ये, ठीक है। कुछ ऐसा बना। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा ARR ऑफ 0, ये वाला 0, क्योंकि ये भी 0 1 में आएगा। ये क्या हो गया? ARR ऑफ 0 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ARR ऑफ 1, पहले ये वाला देन 0, और ये वाला क्या हो जाएगा? ARR ऑफ 1 1, ठीक है। तो मेमोरी में ऐसे क्रिएट होता है। ये मैंने अंदर बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, इसमें 4 बनेंगे और ये वाला एड्रेस इसको भी पॉइंट कर रहा होगा। अब अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर डायमेंशन से कम है तो वो हमेशा क्या होगा? एड्रेस होगा, और डायमेंशन के बराबर है तो वो हमेशा क्या होगी? वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूँ कि आप बताना प्रिंटफ में क्या क्या प्रिंट होगा, ठीक है।
परसेंटाइल डी ARR क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं मान लूँ कि ये एड्रेस जो है वो 1000 पे है, इसको ये मत समझना कि ये इसके अंदर है, ये बाउंड्रीज पूरी कवर कर रही होंगी, ठीक है। तो ये एड्रेस भी कितना होगा? 1000 ही होगा, ये इससे सटा हुआ है, यही एड्रेस है ये। और ये कितना हो जाएगा अगर इसको 4 बाइट का मान के चले हम, इनको हर एक एलिमेंट कितने बाइट का है अगर हम मान के चले 4 बाइट का, तो ये एड्रेस कितना हो जाएगा? 1004 हो जाएगा। ये वाला एड्रेस कितना हो जाएगा? ये वाला एड्रेस हो जाएगा, ये मतलब इसी के साथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008 और ये वाला कितना हो जाएगा? 1012 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एड्रेस होंगे इनके। तो अगर ARR ऑफ प्रिंट करवा रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ARR ऑफ 1, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ARR ऑफ क्या? 0 1, ठीक है। हम इनका डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे निकालने का, क्योंकि गेट में आप ऐसे करने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे निकालने का। पहले अभी इसका इस फिगर को देखकर अगर आउटपुट बताना हो तो क्या होगा? हमेशा अपने दिमाग में 3 क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन पूछो मतलब नेम, एरे का नेम क्या है, ठीक है। फिर सेकंड में चेक करो डायमेंशन कितना है, डायमेंशन कितना है, ठीक है। देन अगर डायमेंशन लेस है तो एड्रेस, और डायमेंशन के बराबर है तो वैल्यू। ये 2 क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछ के चलो, ठीक है। तो ये क्या है? एरे का नाम है, एरे का नाम है। डायमेंशन एरे में इनिशियलाइज करते वक्त कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है? 0। तो ये क्या है? एड्रेस या वैल्यू? एड्रेस। तो ये क्या प्रिंट करेगा? एड्रेस। और किसका एड्रेस है? ARR। ARR हमेशा किसको पॉइंट करता है? स्टार्टिंग एड्रेस को। और स्टार्टिंग एड्रेस क्या दिया हुआ है? 1000। ये आपको देगा नहीं, आपको समझना होगा कि आपको बोल देगा कि 1000 से स्टार्टिंग हो रही है, एड्रेस की ऐसे हो रही है। तो ARR हमेशा किसको पॉइंट करता है? अपने स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है। तो क्या यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? 1000, ठीक है, इसका आउटपुट आएगा। देन दूसरा क्वेश्चन पूछा है ARR 1, डायमेंशन कितना इनिशियलाइजेशन में? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो डायमेंशन कम है, तो मतलब ये क्या है? एड्रेस है। एड्रेस है किसका है? ARR 1 का। ARR 0, ARR इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि ARR किसका है, किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ ARR 0 का था, ठीक है। अब मुझसे किसका पूछ रहा है? ARR 1 का। तो ARR 0 का एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ ARR 0 कितना है? 1000 ही तो है। एड्रेस ऑफ ARR 0 कितना है? 1000। तो 1000 प्लस इसकी साइज कितनी है? तो हर एक इंटीजर की साइज कितनी है हमने मानी है? 4 बाइट। तो ARR 0 की साइज कितनी है? 2 × 4, मतलब 2 4 = 8, 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है। 2 4 = 8, या फिर ऐसे लिख लो ना, साइज कितनी है? 2 क्रॉस इंटीजर की साइज कितनी है? 4, 2 4 = 8। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आई? किसका एड्रेस मिल जाएगा ये करने पर? एड्रेस ऑफ ARR 1 का मिल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 1008। क्या यही आ रहा है? 1008 आ रहा है ना? इस कैलकुलेशन को मैं और अच्छे से अभी सिखाता हूँ। 1008, ये अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो इसको हम और एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। ये क्या है? कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। इनिशियलाइजेशन में कितने हैं? 2 डायमेंशन। तो ये क्या देगी? हमें वैल्यू देगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस लेकर, तब हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप जल्दी जल्दी बताना डायमेंशन है या एड्रेस है। पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर A5, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ, चलो एड्रेस ऑफ A, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी A, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी A ऑफ 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंट A3 3 4, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी A,
printf percentile d a 0 0 percentile d a 1 2 percentile f percentile d a 0 0 0 printf percentile d a 1 2 2। ठीक है, अब इस पे आप लिखो कि कौन सा एड्रेस है कौन सा वैल्यू है। ठीक है, वीडियो रोककर आप आप लिखना आराम से, मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमेशा देखो इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन में कितना डायमेंशन, 1 डायमेंशन। यहाँ पर कितने डायमेंशन है, एक भी डायमेंशन नहीं है, तो ये क्या है, एड्रेस है। और वैसे भी आपको पता ही है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, कितने डायमेंशन, एक। यहाँ पर कितने डायमेंशन है, 0, तो ये भी क्या है, एड्रेस है। यहाँ पे कितने डायमेंशन, 1, यहाँ पर कितना डायमेंशन, 1, तो ये क्या है, वैल्यू है। यहाँ पर आओ, कितने डायमेंशन है इनिशियलाइजेशन में, 3 डायमेंशन है। यहाँ पर कितने डायमेंशन है, एक भी नहीं, तो ये क्या है, एड्रेस। यहाँ पर कितने डायमेंशन है, 2 होने चाहिए थे, अगर 3 होते तो वैल्यू होता, लेकिन कम है तो क्या है, ये एड्रेस। ये क्या है, कितने डायमेंशन होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे तो वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, उससे कम है, तो ये क्या है, एड्रेस। यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशन यहाँ पर है, 3 डायमेंशन वहाँ पर है, तो क्या है, ये वैल्यू। यहाँ पर 3 डायमेंशन यहाँ पर है, 3 डायमेंशन वहाँ पर है, तो ये भी क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो एड्रेस और वैल्यू निकालना आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी, और डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कैसे आप डायरेक्टली एड्रेस गेट में कैसे सॉल्व करोगे वो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ हम एक प्रूफ भी देख लेते हैं जनरलाइज, क्योंकि आपको गेट में क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगर हम माने इंटीजर a ऑफ 5, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। तो क्या होगा, एक एरे क्रिएट होगा, कितने साइज का, 5 साइज का, जिसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 होगी। इसमें वैल्यूज़ क्या पड़ी हुई हैं, 10 20 30 40 50। और लेट कर लेते हैं कि इन हर एक इंटीजर की साइज़ कितनी है, 4 बाइट है। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं, और हम ये भी लेट कर लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 1000। तो इसका फर्स्ट एड्रेस, सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 4 बाइट की ये साइज़ है, तो 1000 में 4 बाइट ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1004। हम बाइट में लेकर चल रहे हैं चीज़ें। ठीक है, ये इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का 1008। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1012। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1016। हर में 4 ऐड हो जाएगा ना, 4 बाइट। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमसे कोई कहता है ए क्या है, एरे का नाम क्या होता है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है। इसमें क्या होगा, 1000 होगा। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे बोलता है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए, तो आपको अपने आप से, जैसे हमने पहले 2 सवाल पूछे थे अपने आप से कि एड्रेस है या वैल्यू पहचानने के लिए, तो 3 सवाल यहाँ पे आपको पूछना है। पहले पूछना है ये ए है क्या, एड्रेस है या वैल्यू है। ठीक है, पहले पूछो ये एलिमेंट है या एरे है, ऐसा कोई सवाल पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यू है या एड्रेस है। अगर ये एड्रेस है तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, किसका एड्रेस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपके दिमाग में क्या आना है, तीसरे आपके दिमाग में आना चाहिए, अब आपको पता चल गया कि किसका एड्रेस है, देन वो जिसका एड्रेस है उसकी साइज कितनी है, साइज ऑफ एलिमेंट,
साइज क्या है उस एलिमेंट की। तो ये 3 क्वेश्चन आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। पहले पूछो वैल्यू है या एड्रेस है, ठीक है। अगर आपको पता चला एड्रेस है तो पूछो किसका एड्रेस है। अपने आप से ये सवाल आपको करना है, हर क्वेश्चन में आपको ये सवाल अपने आप से करना है। और फिर जिसका भी वो एड्रेस है उसकी साइज क्या है, उसकी साइज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग में क्या होता है, एरे में क्या होता है, सेम टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो हर एक की साइज सेम होगी। तो अगर आपको साइज पता चल गया तो आप इंडेक्सिंग की मदद से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप हमेशा अपने आप से पूछोगे। तो अगर यहाँ पे ये सवाल पूछो तो ए क्या है, ए वैल्यू है या एड्रेस है। तो ए क्या था, एरे का नाम क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ए क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, अपने पहले एलिमेंट का। पहले एलिमेंट का नाम क्या है, A0। तो एड्रेस किसका है, A0 का है, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ A0 क्या है, 1000, ठीक है। अब मुझे ये वाला एड्रेस पे पहुंचना, तो कैसे पहुंचूंगा, अगर मैं इसको A+1 लिख दूं तो इसका क्या मतलब है। तो A+1 पहले अपने आप से सवाल पूछो ये क्या है, इसमें A क्या है, A एरे का नेम है, क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर, मतलब एड्रेस है। तो आपने क्या बोला, A क्या है, एड्रेस है। अब मैंने पूछा किसका एड्रेस है, तो आपने कहा एड्रेस ऑफ A0 का एड्रेस है, ठीक है। A0 की साइज क्या है, तीसरा क्वेश्चन, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 4 बाइट। हम मान के चल रहे हैं ना 4 बाइट है इंटीजर, तो 4 बाइट, ठीक है, इनटू 4 बाइट इनटू कितना इसमें ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, तो 4 × 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस एड्रेस का रिजल्ट क्या था, इसका एड्रेस क्या है 1000 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 1004 आया, ठीक है। ये किसका एड्रेस आया, A(1) का एड्रेस आया। A+1 का मतलब क्या है, इस एड्रेस पे आप खड़े थे, आपने 1 जोड़ा, 1 जोड़ा मतलब 1 × 4 जोड़ा, मतलब 4 बाइट आप आगे बढ़ोगे ना, क्योंकि एक एलिमेंट की साइज 4 बाइट थी, तो 4 बाइट के आगे 1 बढ़ोगे, एड्रेस में प्लस एड्रेस +1 करोगे तो मतलब दूसरे एड्रेस पे पहुंचोगे। तो ये आएगा उसका आंसर। अब कोई आपसे पूछे A+2 क्या है, तो आप पहले पूछोगे A क्या है, वैल्यू है या एड्रेस है, एड्रेस है। तो A किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A0 का है। A0 की साइज कितनी है, आपको दी होगी 4 बाइट, मैंने यहाँ लेट कर रखी है। कितना बढ़ना है आपको, 2 स्टेप × 2। तो ये क्या आया, इसका एड्रेस 100 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 1008 आया। ऐसे आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाओगे इंडेक्स निकालते निकालते। तो इसका अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला देखें तो A प्लस n ले लें अगर यहाँ पे, या फिर I ले लें, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कर लें A प्लस I, ठीक है। तो आपको किसी भी कंपाइलर ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ये असल में कंपाइलर करता है, ठीक है। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है कंपाइलर में। कंपाइलर कैसे पहुँचता है किसी एड्रेस पे ना, वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करता है। कैसे, किसका एड्रेस है, ठीक है, जिसका भी एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस जितना भी उसकी साइज है इनटू I, ये एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बनता है। अब अगर ये हमें क्या दे रहा है, हर बार हमें एक एड्रेस दे रहा है, और हमने देखा है अगर हमारे पास किसी का एड्रेस होता है और उसके घर में घुसना होता है तो हम क्या लगाते हैं, हमने सीखा था कंधे पर स्टार हो तो हम सीधा घर में घुस जाते हैं। तो क्या लगा दो, अगर मैं यहाँ पे A प्लस I स्टार लगा दूँ तो ये हमें क्या दे देगा, इस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ना लिख देता A+1 पर, A+1 पे वैल्यू क्या आई थी, 1004 आई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा देता तो ये एड्रेस होता उस मेमोरी लोकेशन का, और मेमोरी लोकेशन पे अगर स्टार लग गया तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसका एड्रेस था, A+1 का, तो एड्रेस पे जाके वो वैल्यू निकालता, वैल्यू निकालता तो कितनी पड़ी थी 1004 पर 20 वैल्यू पड़ी थी, तो आंसर क्या आता है 20 आता। तो एरे में जो हम लिखते हैं ना, हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं A0 कि भाई ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये कैसे आया, ये इसी से आया। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार ऑफ A प्लस I को आप क्या लिख सकते हो,
आई प्लस ए का स्टार, और क्या लिख सकते हो, ए ऑफ आई लिख सकते हो, या फिर आई ऑफ ए भी लिख सकते हो। ये आपके लिए एक नया होगा, ठीक है। इस तरीके से भी एरे को लिखा जा सकता है, लेकिन इनिशलाइज करते वक्त कभी ऐसे मत करना कि 5 बाहर लिख दो, ए अंदर लिख दो। ये यहाँ पे गलत देगा, लेकिन यहाँ पे सही होगा ये, ठीक है। तो ये पूरा एक 1D एरे का जनरलाइज वे था कि अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप तुरंत आंसर दे पाओगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 1D एरे पे, आप उसका आंसर देना, ठीक है। तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन प्रिंटफ का पूछता हूँ, आप वीडियो रोकना। अगर आप कोड करके देखना चाहते हो तो आप कोड लिखना, मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर देना उसका, ठीक है। क्या आएगा आंसर? printf परसेंटाइल d a+3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, d क्या होता है ना, आपको ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस अगर आप किसी का प्रिंट कराओगे तो वो बहुत गंदे तरीके से देगा, तो ठीक है। इसलिए हम कभी कभार एड्रेस प्रिंट कराने के लिए परसेंटाइल u का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे ना u, तो ये आपको प्रॉपर वैल्यू देगा विदाउट हेक्साडेसिमल डेसिमल यूज़ किए हुए, ठीक है। तो ये हो जाता है। आप जल्दी जल्दी इनके आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? तो अब हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, तेज़ी से। क्वेश्चन पूछो 3 सवाल। पहला, क्या है ये? एरे का नाम है। क्या है? एड्रेस है या वैल्यू है? एरे का नेम हमेशा एड्रेस होता है, क्योंकि इसके डायमेंशन क्या है? 0 है, मतलब वहाँ पे एक डायमेंशन है, यहाँ पे एक भी डायमेंशन नहीं है, तो ये क्या है? एड्रेस है। एड्रेस है तो किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ A0 है। किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ A0 है। प्लस इसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है, लेकिन हर एक की साइज़ कितनी है? हमने मानी है 4 बाइट, तो 4 × 3, 4 3 = 12। अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें 1000 गिवन है, तो 1000 + 12 कितना आया? 1012। ये इसका आउटपुट होगा, ठीक है। ये क्या है? इसमें कितने डायमेंशन है? 0। वहाँ पे कितने हैं? 1। तो मतलब ये पूरा क्या है? एड्रेस है। अगर ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पे अगर हम वैल्यू एट ऑपरेटर लगा देते तो दोनों एक दूसरे को काट देते, तो ये क्या बनेगा? वैल्यू। इस एड्रेस की वैल्यू बनेगी। तो ये एड्रेस आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1008 आएगा। इस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 30 आंसर आएगा इसका। अब जल्दी जल्दी करना है। अब ये सब कुछ आपको दिमाग में सोचना होगा, क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। इस पे ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? कितने डायमेंशन? एक डायमेंशन है यहाँ पे, उससे एक कम है, तो उसमें ऐड करूंगा तो ये क्या देगा तुम्हें? ये देगा मुझे एड्रेस देगा, और वैल्यू एट ऑपरेटर लगा हुआ है तो वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? A3 की वैल्यू देगा। कैलकुलेट करेंगे, इस एड्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 40। ये क्या है? ये मैंने सिखाया, वो लिखा था ना अब नीचे कंस्ट्रेंट कि किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन की तरफ तो एरर देगा, लेकिन इस टाइम ये एरर नहीं देगा। ये भी गेट एक बार शायद पूछ चुका है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 40। इसका आंसर क्या आएगा? 20, ठीक है। आप एक बार ये सब कुछ रन करा के देखना। अब हम 2D एरे देखते हैं। 2D एरे का भी हम प्रूफ देखेंगे कि कैसे हम ये जो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं ना, हम 2D 3D, उसके बाद एक बार आप ये पढ़ लोगे, उसके बाद आपको कितने भी D का एरे मिल जाए आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो हम 2D एरे का और प्रूफ देखेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे गेट के प्रीवियस ईयर 1-2, ठीक है। तो 2D एरे की बात करते हैं हम। 2D एरे में मैंने बताया आपको कैसे इनिशियलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर A2 है, ठीक है। तो हमने देखा था कैसे मेमोरी पे क्रिएट हो रहा था, ये कुछ इस तरीके से बन रहा था। पहले ये 0 और 1 में ब्रेक हुआ इसकी वजह से, इतने पार्ट के लिए। देन इस वाले की वजह से फिर ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ,
ये हुआ 0 0, ये हुआ 0 1, ये हुआ 1 0, ये हुआ 1 1। तो ये पूरा जो था वो 0 था, ये पूरा जो था 1 था। ये क्या बना 0 0 0 1, ये 1 0 1 1। और स्टार्टिंग एड्रेस किसको कौन पॉइंट करता है? ए, कांस्टेंट पॉइंटर। इसमें अगर मैं मान लूँ ये 2000 से स्टार्ट है तो इसमें क्या एड्रेस होगा? 2000 पड़ा होगा इसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो अगर हर इंटीजर 4 बाइट का लेकर चलें तो ये कितना हो जाएगा? ये एड्रेस हो जाएगा 2004। ये कितना हो जाएगा? 2008। ये कितना हो जाएगा? 2012। ठीक है, ये एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, कोई ये मत कहना कि मतलब ये जो मैं आगे लगा रहा हूँ ना, ये इस पूरे बॉक्स का एड्रेस है, ऐसा नहीं है, ये इस लाइन का एड्रेस है। ठीक है, मैं बस आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कोई ये मत कहना इस लाइन का एड्रेस क्या होगा। ये लाइन क्या हो जाएगी? एरे से बाहर चली जाएगी। आप आउट ऑफ द इंडेक्स किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो वहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो इस बॉक्स का ये एड्रेस है, ऐसे याद रखना। ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं लाइन पे वो लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब फिर से हम वही 3 सवाल पूछेंगे। ए क्या है? कितने डायमेंशन है वहाँ पे? 2। यहाँ पे कोई डायमेंशन है? नहीं है। तो ए की साइज, ए क्या है? किसका एड्रेस है? पहला सवाल, ए क्या है? एड्रेस है या वैल्यू? एड्रेस है। कैसे पता चला? वो क्या है? एरे टाइप है, 2 डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे कितने डायमेंशन है? 0 डायमेंशन है। तो ए क्या है? गारंटीड एड्रेस है। अब दूसरा सवाल, किसका एड्रेस है? हाँ, अब ये जो किसका एड्रेस है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसका एड्रेस है? ए इस पूरे का एड्रेस था। ठीक है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस। तो किससे रिप्रेजेंट होगा ये? क्या ए 0 0 से रिप्रेजेंट होगा? नहीं, पहली बार जिसको ब्रेक किया गया है ए 0 से रिप्रेजेंट करो। एड्रेस ऑफ ए 0 है। ए क्या है? इससे एक बड़ा डायमेंशन लेकर जाया करो। एड्रेस ऑफ ए 0 है ए। ठीक है, अब अगर मैं a+1 का निकालना चाहूँ तो इस बार क्या होगा? ये पहला सवाल, ये एड्रेस है या वैल्यू? एड्रेस है। किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ a0 है। a0 की साइज क्या है? अच्छा, यहां पे भी अगर ऐसे पूछा जाए कि a0 की साइज क्या है, तो a0 की साइज कितनी थी वहां पे? a0 की साइज क्या है? a0, इसको छुपा लो, जितने डायमेंशन पे जा रहे हो ना उसको छुपा लो। यहां पे कितना है? 2, और हर एक इंटीजर की साइज कितनी है? 4। तो a0 की साइज कितनी हो गई? a0 की साइज 2 × 4, मतलब 2 × 4, 2 4 ज़ा 8 हो गई। 8 × 0, तो ये क्या आ गया? एड्रेस ऑफ a0। ये कितना दिया है हमें? 2000। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही सवाल पूछो। ए क्या था? एड्रेस था। किसका एड्रेस था? a0। a0 की साइज कितनी है? a0 की साइज निकालनी है तो जितना डायमेंशन यहाँ पर हो उतने डायमेंशन को छुपा लो। ठीक है, देन जितना बचा उनको मल्टीप्लाई करो साथ में। अगर यहाँ पे और भी होते तो उनको मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 2, और फिर बाद में जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसकी साइज कितनी है? 4। 2 4 ज़ा 8, 8 साइज हुई इसकी। a0 की साइज कितनी हुई? 8 इंटू जाना कितने स्टेप पढ़ना है? एक स्टेप पढ़ना है, इंटू 1। तो ये किसका आया? इसका एड्रेस कितना था? 2000, ये हमें पता था। प्लस 8 1 ज़ा 8, तो ये कितना आया? 2008। देखते हैं, देखो a1 की साइज पूछ रहा था। a1 कितना है? a0 का ये था, और इसी का a1 की साइज कितनी हुई? a1 का एड्रेस यही तो हुआ, आया ना 2008। ठीक है, अब अगर मुझसे कहे a0, ठीक है, तो अच्छा एक चीज देखो, चलो अच्छा पहले बता देता हूँ। अब a0 कोई कहे क्या है, तो वहां कितने डायमेंशन है? 2। यहाँ कितने डायमेंशन है? 1। तो a0 क्या है? एड्रेस है। अब ये पूछे सवाल किसका एड्रेस है, तो हर बार एक डायमेंशन बढ़ा दो। एड्रेस है किसका? a00 का। यहाँ पर भी एक डायमेंशन बढ़ाया था तभी तो उसका एड्रेस निकला था, तो यहाँ पर भी एक डायमेंशन बढ़ा के लिखो कि ये इसका एड्रेस है। तो ये कितनी वैल्यू है इसके? इसकी वैल्यू भी a00 भी क्या है? 2000 पे है। प्लस अब कोई पूछे a00 का साइज क्या है, तो a00 अब क्या पूरे 2 डायमेंशन को छुपा लेगा, तो एक की साइज कितनी है? 4 बाइट। तो ये कितना हो गया? 4 × लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखो, +0, तो क्या आया? 2000 आया।
अब यही मुझसे कोई पूछता A0 प्लस 1 या फिर 2 लिख लो इस बार, तो ये क्या हो जाएगा A0, पहले अपने आप से पूछो क्या है, कैसे निकालोगे, डायमेंशन देखकर, क्या है एड्रेस है, एड्रेस है किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A0 0 का है, प्लस साइज क्या है इसकी 4 बाइट 4 इंटू 2, ये प्लस है, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो गया 2000 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया 2008 आ गया। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। 0 0 ये लोकेशन थी, ठीक है, 0 1 ये लोकेशन थी, A0 में +2 किया था, तो +1 क्या देंगे, तो यहाँ +2 करेंगे तो इस वाले पे जाएंगे, तो इसका एड्रेस कितना है 2008 आया। ठीक है, ये था, तो ऐसे निकालेंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन अब फास्ट करनी है, ठीक है, ये हर बार आपको फिगर नहीं बनाना, हर बार आपको ये सब दिमाग में करना होगा। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। अब इसका एक जनरलाइज रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जनरलाइज रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करूं, तो कुछ जनरलाइज ऐसे हो जाएगा A ऑफ I, ठीक है, इस 2 डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं, प्लस अगर हम कुछ भी लिखते थे J, तो ये हमें क्या देता था, ये हमें एड्रेस देता था। ठीक है, इस पे स्टार लगा दूंगा तो ये हमें क्या देने लगेगा, पूरा हमें वैल्यू देने लगेगा। ठीक है, तो इसको खोलने का 2 तरीका था, क्या, अब इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस वाले को अगर बात करूं तो A प्लस I का स्टार प्लस J लिख सकते हैं। अब ये सारे फॉर्मेट हैं, आप कैसे भी लिखना चाहते हो लिखते रहो। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज रिजल्ट समझ में आ गया ना, जितना प्रूफ किया उसी से ये जनरलाइज रिजल्ट बना हुआ है। बस क्या किया है, इस डायमेंशन की जगह I लिख दिया है, और ये वाला अगर ये पूरा एड्रेस बन जाता तो ये 1D एरे नहीं बन गया, और 1D एरे बन गया तो हमने ये पढ़ रखा था, पीछे प्रूफ किया था, तो उसी से ये जनरलाइज रिजल्ट बने हुए हैं। तो अब इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये हो जाता है इसका जनरलाइज रिजल्ट। तो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप पहले तो आप वीडियो रोक लो खुद से, इसका आंसर लिखो, देन मैं आंसर लिखूंगा, आप मैच कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ, अब हम कोई भी फिगर नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस क्वेश्चन, आपको गेट में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, आपको अगर फिगर बनाना है तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकालना सीखो। सिर्फ 3 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, ए क्या है, एड्रेस है या वैल्यू है, डायमेंशन कितने हैं, इनिशियलाइजेशन में 2 डायमेंशन है, यहाँ पर कितने डायमेंशन है, 0 डायमेंशन है, मतलब गारंटीड एड्रेस है। किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए, किसका एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ A0 का होगा। यहाँ पर A0 की साइज, A0 का एड्रेस लेट हम मान लेते हैं, हमारा जो एड्रेस स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एड्रेस हमारा 1000 है, 1000 से सारी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया, हो रहा होगा तो क्वेश्चन में मुझे पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डायमेंशन कम है, मतलब ये भी गारंटीड एड्रेस है, लेकिन किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एज इट इज लिखो ये, और इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो एक डायमेंशन हमें बढ़ानी होती है, 0 लिख दो। किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A00 का एड्रेस है। ठीक है, A00 की साइज कितनी होगी, इंटीजर 4 बाइट, तो इसका भी एड्रेस 100 प्लस 4 इंटू 0। यहाँ पे भी अगर चाहो तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 इंटू 0, तो ये क्या आता है 1000 आ जाता। ये क्या आएगा 1000। ये क्या है, देखो ये क्या था, ये एड्रेस था A ऑफ 0 का, ये एड्रेस है A का। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ा सा, ठीक है, आंसर तो ये 1000 ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर एक हमने ऑपरेटर पढ़ा था, कंपाइल टाइम पे काम करता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास A22 क्रॉस का एरे था, तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये 0 0 लोकेशन होगी, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। ठीक है,
ये एड्रेस अगर हम मान लें 2000 से स्टार्ट है और 4 बाइट का है, तो ये 2004, 2008 और ये 2012 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40 है। अब मुझसे कोई कहता है कि ए प्रिंट करो, तो ए किसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ A0, तो कितना प्रिंट करेगा ये 2000 करेगा। लेकिन अगर मुझसे कहता है साइज ऑफ ए बताओ, तो साइज ऑफ ए क्या है, ये क्वेश्चन है। साइज ऑफ ए देखो क्या है, साइज ऑफ ए निकालना है, तो ए में क्या हो जाएगा, ए कंपाइल टाइम पे कितने साइज का है, तो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो इसका साइज ऑफ कितना आएगा, 16 आएगा आंसर। ठीक है, अगर अब मैं साइज ऑफ A0 पूछूं, तो A0 की साइज कितनी है, इसको छुपा लो, तो 2 4 ज़ा 8 आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, अगर आपसे एड्रेसेस के केस में कुछ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर साइज ऑफ ऑपरेटर आ गया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी साइज है। ए की साइज कैसे निकाली हमने, ए का डायमेंशन देखो, यहाँ पे कोई भी डायमेंशन लिखा है, नहीं लिखा, यहाँ पे 2 डायमेंशन थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देन ये किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है उसका मल्टीप्लाई करो, तब ये साइज मिलेगी हमें। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब इस पे देखो, ये क्या है, इसकी डायमेंशन इससे कम है, तो मतलब ये भी क्या है, एक एड्रेस है, लेकिन किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A00 का एड्रेस है। ठीक है, A00 का एड्रेस है +1 है। ठीक है, इसकी साइज क्या है, A00 की साइज कितना है, कितने टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, × 4, तो A00 का एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस क्या माना है हमने, 1000, तो 1000 + 4, 1004 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर देखो, अब एड्रेस ऑफ A+1 है, मैंने आपको सिखाया। अब एड्रेस ऑफ A क्या है, एड्रेस ऑफ A 1000 प्लस A की साइज क्या है, A की साइज निकालो, 3 × 4, 3 4 ज़ा 12, 12 × 4, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। यहाँ पे यही मैं सिखाना चाहता था, ये साइज ऑफ ऑपरेटर से। ठीक है, तो 1000 + 48, 1048 आएगा इसका एड्रेस। ठीक है, अब इसका, अच्छा 1048 कैसे आया, ठीक है, अगर ये देखना चाहोगे तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। कितने हैं, 3 हैं और +1 पे जा रहा है, 3 पे 4 एलिमेंट, तो 1000 से स्टार्ट है, 1 2 3 4। ठीक है, और देन A0 का A01, अगर ये मैं मान लूँ 1000 है, तो 1004, 1008, 1012, 1016 मैंने कुछ। ठीक है, तो अब अगर इसको समझना है तो देखो, एड्रेस ऑफ ए क्या है, एड्रेस ऑफ ए इसका स्टार्टिंग एड्रेस, लेकिन ए ऑफ 1 ऐड करोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 × 4, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 मतलब ये लास्ट एड्रेस हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पर क्या आता होगा, 10480 आएगा। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और ये 48। ठीक है, इसके आउट ऑफ द इंडेक्स चला गया, मतलब एरे से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन होती है। अब आपको ये सब कोई कुछ लिखना उखना नहीं है, ये सब आपको दिमाग में करना है। ठीक है, इसका ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 डायमेंशन, यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो मतलब ये क्या है, ये वैल्यू है। वैल्यू देखोगे A00 पे क्या पड़ा हुआ है, 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पर देखो A क्या है, A है एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, यहाँ पे 0 डायमेंशन है। किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A0 का एड्रेस है, प्लस A0 की साइज कितनी है, A0 की साइज निकालोगे तो 4 × 4, 4 4 जा 16 है, 16 × 1 ऐड हो रहा है 1, तो A0 की साइज कितनी है, मतलब एड्रेस क्या है, 1000 + 16 कितना आ गया, 1016, ये आंसर आ गया। अब आपने सॉल्व किया होगा, आप अपने आंसर मैच कर लेना और ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं।